सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हम गंदे हैं, हमारे हाथ गंदे हैं, मगर ये तेरा करम है, ये तेरा फजल है कि तो अपने मुबारक घर के लिए हमारे इन गंदे हाथों को इस्तेमाल फरमाया। या अल्लाह बस इसी को तुफेल बनाकर हमारी नजात का जरिया बना। ऐ अल्लाह सबसे पहले अल्लाह आपने इस दुनिया को बनाने से पहले अपने घर काबतुल्लाह की तामीर फरमाई, उसका संगे बुनियाद रखा। ऐ अल्लाह इसी तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों अल्लाह आपने काबतुल्लाह की तामीर फरमाई। अल्लाह इसी तरह हजरत दाऊद और सुलेमान अलैहिमुस्सलाम के हाथों अल्लाह बैतुल मक़दिस की तामीर फरमाई। अल्लाह इसी तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से मस्जिद नबवी की संग बुनियाद फरमाई। अल्लाह उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए आज या अल्लाह हमारी इस मस्जिद फाजिल शहर मैसूर की तोसी के लिए या अल्लाह हमने यहाँ आज संग बुनियाद रखी है। या अल्लाह इतना ही हमारे बस में है और इससे भी नहीं है। या अल्लाह सब कुछ आप करने वाले हैं, हमारे इस अमल को कबूल फरमा, हमारे तमाम साथियों की मेहनतों को कबूल फरमा। अल्लाह हमारे या अल्लाह अकाबिरीन के मेहनतों को कबूल फरमा, हमारी इस मस्जिद के कमेटी के अल्लाह नौजवानों की खिदमत को कबूल फरमा, हमारे चेयरमैन साहब की खिदमतों को कबूल फरमा, हमारे तमाम मुसल्लियान की खिदमतों को कबूल फरमा। आज हमारा यहाँ हाजिर होना हमारी सआदत मंदी है। या अल्लाह आपने इस काम के लिए हमें कबूल फरमाया, यह हमारी सआदत मंदी है। या अल्लाह पहले सब्बल से लेकर अल्लाह तामीर के मुकम्मल होने तक आफियत के साथ, सलामती के साथ, खुशियों के साथ, रजामंदी के साथ, आपसी मोहब्बत के साथ इस अल्लाह इमारत को मुकम्मल होने के फैसले फरमा। अल्लाह खूबसूरत से खूबसूरत तामीर बनाने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह तेरे घर के लिए हमारा माल लग जाए, हमारी आखिरत है, हम सबको अपना अपना हलाल पाकीज़ा तय्यब पैसा लगाने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हमारे नबी के जमाने में काबतुल्लाह की तामीर के लिए अगरचे के वो जमाना जाहिलियत का दौर था, अपना हलाल पैसा तेरे घर के लिए लगा रहे थे, हम सबको भी अपना अपना हलाल पैसा तेरे घर के लिए लगाने की तौफीक नसीब फरमा। मेरे नबी का फरमान है, जो तेरे अल्लाह मस्जिद अल्लाह जो दुनिया में तेरा घर बनाएगा, जन्नत में तू उसे घर बना कर देगा। अल्लाह हम सब तेरे काम के लिए इकट्ठा हैं। या अल्लाह हम सबको अल्लाह जन्नत के अंदर अपने करम से, हमारे नबी के सदके से हम सबको जन्नत में घर नसीब फरमा। अल्लाह इसमें जिन जिन का भी माल लगा है सबको कबूल फरमा। या अल्लाह इस इमारत के मुकम्मल होने के अल्लाह सहूलतें नसीब फरमा। काम करने वालों को भी या अल्लाह उनको भी सेहत नसीब फरमा, काम कराने वालों को भी सेहत नसीब फरमा। या अल्लाह जिन जिन अल्लाह लोगों की मेहनतें लगती हैं जान और माल के एतबार से सबकी खिदमत को कबूल फरमा और सबको या अल्लाह आखिरत में कामयाबी का जरिया और नजात का जरिया बना। अल्लाह आज के हमारी इस अल्लाह खूबसूरत अल्लाह कीमती मजलिस को कबूल फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहों को अपने करम से माफ फरमा, हमारे इस अमल को बेइंतहा कबूल फरमा, हमारे टूटे फूटे अल्फाज को अपने करम से हम सब के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इकराम मुसल्लियान मस्जिद फाजिल, जिम्मेदार हजरात, वाकई आज का दिन बेइंतहा खुशी का दिन है जी। आदमी अपना घर बनाने में इतनी खुशी महसूस नहीं करता जो अल्लाह का घर बनाने में खुशी महसूस करता है। इसलिए कि मस्जिद हमारी अपनी पहचान है। जहाँ मस्जिद है, दीवाना भी ये कह सकता है कि हम मुसलमानों की आबादी है। मस्जिद जो है हमारी शार है, हमारी शनाख्त है जी। हमारा इत्तेहाद इत्तेफाक के लिए मस्जिद का होना बेइंतहा जरूरी है। तो इसके लिए लोगों के बहुत सारे प्लान किश्ती के बातें आती हैं। मैं जिम्मेदारान मस्जिद से गुजारिश करूंगा उनके कानों पर एक रत्ती भी ध्यान ना दें जी। मैं तो ये कहता हूँ, कौन गाली दे रहा है उसे पीछे फिर कर भी देख रहा, एक सेकंड का हमारा पाया हो जाता जी।
और दूसरी बात यह कि आज का काम अब करना, कल के वास्ते उठाकर नहीं रखना। ये शैतान का बहुत बड़ा धोखा है। काम करने वाले इसकी तरफ तवज्जो देना, आज का काम अब कर देना। कल मालूम सुबह होती या नहीं होती हमारी, अल्लाह बेहतर जानता है। तो अल्लाह इस वक्त हमें सहूलत दिया है, आज का काम अब करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुकम्मल होने तक। और सवाब के ताल्लुक से उलमाए कहते हैं कि ये गुड़िया जो बिल्कुल ज़ईफ थी, मस्जिद नबवी के सामने आकर अपना पाक साफ करती, झाड़ू ले लगा कर, उनकी ड्यूटी थी वो आना मस्जिद के सामने किसी जो ये होती है उसे पाक साफ झाड़ू मारकर जाना। चंद दिन के बाद सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अजमईन पूछे आसलम से, जो बुढ़िया नजर नहीं आ रही है। हजरत ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बुढ़िया का कभी की इंतकाल हो गया, मैं देख रहा हूँ वो बूढ़ी जन्नत के झूलों में झूल रही है। तो दोस्तों ऐसा अमल है, इस अमल को अदब से और साथियों को लेकर, कोई कड़वी कसीदी कहता है तो उसे गले लगाकर, गलती तुम्हारी नहीं, गलती उनकी, लेकिन दोनों माफ करवा दिया अल्लाह के लिए। तो इस पहलू पर चलेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपसे काम लेगा। हमारा काम आज किसी से तारीफ का उगलाना नहीं है, बल्कि हमारे अल्लाह को हमें राजी करना है। जो अल्लाह को राजी कर लेता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है मजीद काम कौम का आपसे लेते रहेंगे। और ये शहर मैसूर एक अजीब शहर है, ये मेरे तजुर्बे की बुनियाद पर कहता हूँ। किसी भी करोड़ के पॉकेट के लिए गल्फ तो गल्फ बेंगलुरु को भी जाने की जरूरत नहीं है। आप काम करो अल्लाह के लिए, आपके पास पैसे आकर देते रहेंगे। यह हमारा ज़ाती तजुर्बा है। अल्लाह ताला करोड़ मकाम दिया शहर के अतराफ के खिलाफ, लेकिन किसी से भी किसी के दरवाजे पर या जाकर बिल बुक लेकर अल्लाह के नाम चलता ही भाई, अल्लाह की कसम में नहीं कर जाओ, लेकिन मेरी जगह आते ही पैसे आते हैं, वो पैसों में करोड़ के प्रॉपर्टियां शामिल हो गए। अल्लाह ताला हम सबको आफियत के साथ, इखलास के साथ, अल्लाह को राजी करने की नीयत से हम इस काम को शुरू करें। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। सर, आज बाद नमाज जुमा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ने आगे बढ़ते हुए तामीराती काम का बेड़ा उठाया है। इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं चेयरमैन हुए बाद इनकी कमेटी का ऑर्डर कापी मंगा को बेंगलुरु से दिया। बहुत बेहतरीन कमेटी है, नौजवान ही जिम्मेदार ही, ऐसे बुजुर्ग ही, सबका साथ है। बहुत पुराना मसला था ये, अल्लाह ये कमेटी वाले के वास्ते मसला हल करा को, जो मुसल्ले आने वाले ही उनके वास्ते सहूलत के वास्ते जो कर को ही। और बेहतरीन में बहुत जगह हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये कमेटी की मिसाल देने को आ रहा हूँ कि नौजवानों को साथ लेको, पूरे मोहल्ले को साथ लेको, बुजुर्गों को साथ लेको, जैसा फाजिल मस्जिद का जो कमेटी कर रहे हो ऐसा काम करो कर को बोलियो। आज उसका सबूत देते हुए, बहुत पुराना मसला था एक, नौजवानों की कोशिश और सबके दुआएं से मसला लोगों मुसल्ले के वास्ते बैतुल खुला और वजू खाना, इमाम मोजन का घर, क्या क्या की फिक्र ले को एक अच्छा बेहतरीन प्लान डाली। मैं सदर साहब को पूछता था कितने लाख का प्रोजेक्ट है, तो एक 50 लाख का प्रोजेक्ट है घर को बोले। इंशाल्लाह वक्फ बोर्ड से जो मदद होना वो भी मदद इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में मैं वादा भी करको हूँ। इंशाल्लाह तुम्हें सब देख रहे, सीएम बदले बाद मिनिस्ट्री है वो, इनका लेटर भी पहुंच को है। बहुत से जल्द वक्फ बोर्ड से जो सहूलत पहुंचाने का है इंशाल्लाह वो भी पहुंचती है। और दूसरे से भी तुम्हारे माध्यम से अपील करता हूँ, यहाँ बहुत से दुकानदार भी हैं और बच्चे बिजनेसमैन भी हैं। 50 लाख का काम करना है कि ये मस्जिद के मुसल्ले के वास्ते बड़ी बात नहीं है, अल्लाह की तरफ से इंतजाम हो जाता है। मैं कमेटी वाले का भी पूरी वक्फ बोर्ड की जानिब से, डिस्ट्रिक्ट की जानिब से उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि एक बेहतरीन काम, एक बेहतरीन कमेटी होने के बाद जो प्लान ले को, जो फास्ट काम कर ले को आ रही है, अल्लाह इनकी सहूलत और ज्यादा ता फरमान दे। और मुसल्लियान से भी और चेहरा ने मैसूर से भी अपील, जो भी अपने मरूम के नाम से आप इस मस्जिद में हिस्सा ले सकती हैं, लोहा हो, सीमेंट हो, दूसरा जो भी जरूरत है कमेटी के जिम्मेदार से मशवरा करे कर को बोलते हो। ये सिटी के टॉप एरिया में तो बहुत से बिजनेसमैन और दुकानदार घर काम की लगा तो भी नमाज यहाँ पढ़ती है,
वो वास्ते अभी बड़ी बनी, अभी सहूलत ज्यादा हुई तो आइंदा आने वाले मुसल्लियान को सहूलत है जी इंशाल्लाह। आप अपनी जानिब से क्या कर रहे हैं, मतलब आप अपनी जानिब वक्फ बोर्ड की जानिब से मैं इनको वादा करी ना 80 लाख रुपए का एस्टीमेट देखो, उसके ऊपर मेरा लेटर डाल को मिनिस्टर साहब को देखो, मेरी जानिब से जो करना मेरा फर्ज समझ को। आज ही चेक हमारे सदर साहब के हाथ में बोलना नहीं था वो मैं ₹50,000 नहीं बहुत गम हो मेरे ये वक्फ बोर्ड से नहीं वो कौन सा डालूं सर दे तुम फिर कबल को नहीं पहुंचे, और आइंदा जरूरत पड़ी तो मेरे तरफ से भी जो करना करता हूँ वक्फ बोर्ड की तरफ से करता हूँ। अल्लाह जल्द से जल्द बेहतरीन काम करें। और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिस जगह हमें खड़े हैं, सबसे पहले यहाँ जिना का अड्डा था, शराब का अड्डा था। अल्लाह के करम से हमारे बड़ों ने जो है कुर्बानी देकर ये जगह को खरीदे थे, लेकिन इलीगल था। और मैं 15 साल यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो है खिदमत गुजार रहा, कोर्ट में फिरकर बावजूद मेरे पाँव के माजूरी में अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये जगह मिली। मेरी अरमान जो थी आज अल्लाह ताला पूरी कर दिया, ये अल्लाह का करम है। मेरी अरमान थी यहाँ हौस बैतुल खला मस्जिद आली से शान होना कर को, आज अल्लाह ताला इन नौजवान मेरे शागिर्द पूरे, अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है। अल्लाह इनको जो है बढ़ोतरी अता फरमाए, आमीन। हमको भी हमारी कमेटी से सलाम और तमाम का शुक्रिया, हमें दावत दिए आप सबको आज ये मुबारक मौके पर तशरीफ लो कर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब मोहल्ले वाले होंगे, हमारे चेयरमैन साहब होंगे, हमारे कमेटी के 11 अहबाब भी होंगे, जो भी फिक्र ले लेकर आकर करे, इसके वास्ते पहले तो तहे दिल से शुक्रिया पूरी कमेटी की जानिब से। दूसरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये नौजवानों की कमेटी जो बनकर है, ये बहुत मुश्किलों से बनकर 1-1.5 साल है, बहुत लड़ाई फसाद यहाँ भी हुआ, इलेक्शन करना ये करना बोलकर, लेकिन अल्लाह के फजल से ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुसल्लियां सब साथ देने में एक पूरी बेहतरीन क्वालिफाइड कमेटी बनकर है 1-1.5 साल से। और जो हमें जगह पर खड़कर ही ये जगह पर वजू खाना बनना कर को प्लान करे थे, लेकिन ये जगह पर 30 साल से केस चलने कर था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कमेटी आने के बाद जो भी नौजवान या हमारी कमेटी के सभी जने बड़े होंगे या नौजवान होंगे, इसके में हिस्सा लेकर जाकर कोर्ट में होंगे या लॉयर कर होंगे, हर दफा फिर कर ये कोर्ट का मसला जो भी था वो हल कर ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने अब जो भी है ये मस्जिद की प्रॉपर्टी अभी है कानूनी तौर पर, ओके एज पर लॉ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद हमें बैठकर मीटिंग करें, अब ऐसा छोड़े तो डेवलपमेंट नहीं होता कर। तो एक नई सोच लेकर हमें भी डेवलप करना, सब जने करती हैं को बोल रही हैं, जब तक हमें रहती है हमें कर को बताना, कर को हमें नियत ले करें। तो इंशाल्लाह आप सब साथ दिए तो हमें इससे भी ज्यादा डेवलप कर बताती, लेकिन इसमें आप सबका साथ जरूरी है इंशाल्लाह। तो हमारे कमेटी में आप क्या हैं? मैं एज अ ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ, हमारे सेक्रेटरी साहब जो है उम्रे कर जाकर रही, तो उनके गैर मौजूदगी में मैं फिलहाल चला लेकर हूँ इंशाल्लाह। 1.5 साल में जो नए इरादे लेकर आप आगे जी, तो एक जमीन का मसला हल हुआ जी अल्हम्दुलिल्लाह की मदद से। जी। और कुछ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स जो भी थे मस्जिद के, अब आप इस देख रही हैं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, हमको जो भी है कानूनी डॉक्यूमेंट्स होना, यानी कि तो गैर कानूनी रहा तो जो भी एक्शन लेती है उस पर को, तो पक्के जो भी डॉक्यूमेंट्स है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेयरमैन साहब भी साथ दिए, और हमारे ऑफिसर मुश्ताक साहब, वो कौन किसके साथ कैसे मालूम नहीं, हमारी कमेटी को जब हमें जाकर हमारा सवाल करे तो हमेशा हमारे वास्ते साथ दिया, हमारा हाथ पकड़ कर काम करे उन्होंने। जो भी हमारा प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स था अल्हम्दुलिल्लाह अप टू डेट रिकॉर्ड है, और जो भी कंदाया बनना सालाना हमें अल्हम्दुलिल्लाह कंदाया अदा कर लेकर जा रही, और जो भी मुसल्लियां को सहूलत होना हमारे तरफ से इंशाल्लाह मैं आगे जाकर अभी भी देती इंशाल्लाह। जी, यहाँ पर हजरत बहुत सालों से जी खिदमत अंजाम जो इमाम साहब जी, तो उनके लिए आपने क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी देखो लास्ट में बताना नहीं चाहते थे, लेकिन आप पूछ रही है को बोल रहे हैं हमें कमेटी वाले, हमारे तकरीबन 40 साल से हमारे इमाम थे यहाँ मोहल्ले के, हमें सब पैदा हुआ को नहीं थे तब से इमामत कर लेते थे जी, हमारे जनाब जलाल हजरत साहब, तो इंशाल्लाह अल्लाह उनकी मगफिरत करो, उनका इंतकाल होगा। तो कोई भी मैसूर में या कर्नाटका में मैं तो देखो नहीं, मेरी एज में कमेटी वाले एक पेंशन की स्कीम बनाकर हैं घर को, तो हमें नौजवान बैठकर हमारी कमेटी के पूरे डिसाइड कर अब हाफिज साहब तो नहीं रहे, इंतकाल हो गए, लेकिन उनके घर में उनके अहलिया ही, उनके खानदान वाले ही, तो उनको क्या करना बोलकर हर महीना मस्जिद की कमेटी जब तक रहे, जब तक मस्जिद नहीं बोल रहा हूँ, जब तक मस्जिद की कमेटी हमारी कब तक रही, अल्हम्दुलिल्लाह एक 5,000 रुपए उनके घर को पहुंचा लेकर आ रही है, हमें शुरू हो गया 4 महीने से जा लेकर है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ और एक भी बोल रहा हूँ, कोई भी मस्जिद में इमाम साहब रंदे या मौजन साहब रंदे तनख्वाह देती, बोनस देती, कमीशन देती, ईदी नहीं देते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कमेटी आए के बाद ये भी एक नई सोच ले गई, हर एक हमारे इमाम साहब होंगे या मौजन साहब होंगे, आप पूछ सकती, जब से कमेटी बनी पहली ईद से हमें अल्हम्दुलिल्लाह बोनस के साथ सैलरी
कमीशन प्लस ईदी भी इजाद कर रही और हमारा देखकर अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह वाले भी अपना कर ये कर रही। और एक रिक्वेस्ट क्या कहते हो, अब हमें सब इनको एनकरेज करना, हमें सब अलग पढ़ लिया, हमारे ड्यूटी अलग है, लेकिन हमारे कौम का मुस्तकबिल आलिम रहे तो हाफिज रहे तो अब ये कम हो था। तो इस वास्ते सब जन यहाँ से मैं गुजारिश करता हूँ तमाम कमेटी वाले यहाँ से मस्जिद आके इनको सब सैलरीज होंगे या दरमे होंगे जो भी इनका रहता है इनके वास्ते अच्छा करो, इन्हों सब अच्छा करे तो हमारी कौम को अच्छा होता है इंशाल्लाह। सर अभी एक अहम सवाल ये कि जो प्लान है वो क्या है? देखो अल्हम्दुलिल्लाह और एक वो भी और एक हमारा कमेटी और एक हमारी कमेटी भी ये करिए अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी मोहल्ले में फर्स्ट क्लास या डिस्टिंक्शन पास होकर होती वो बच्चों को भी इनकरेज कर ट्रॉफीज बनाकर कमेटी से मस्जिद से हमें वो भी पहुंचा करेंगे 2 साल से हिम्मत अफजाई के लिए। हाँ और एक भी इंशाल्लाह बोल कर ही वो मोहल्ले में कोई भी गरीब होंगे या पैसे जिसका नहीं रहते उन्हें आकर कमेटी वाले को एक या मेंबर को भी अफराद को सुना दिया तो उसके मिट्टी से लेकर दफन का पूरा खाने तक का पूरा हमारी कमेटी से मोहल्ले वाले हमें सब मिलकर करते हैं इंशाल्लाह। बहुत बड़ी बात। शुक्रिया। पूछा कि जो प्लान है जी क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह पहले ग्राउंड फ्लोर में हमें वजू खाना बनाना चाह रही, उसके बावजूद यहाँ टॉयलेट आप पुराने होना में दिखाता हूँ आपको, ले लेकर जाकर देख सकते हैं, बैठ कर टॉयलेट भी नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक 10 से 15 में बेहतरीन टॉयलेट फैसिलिटी बनाना और वजू खाना नहीं है इधर। इससे पहले जो एडवाइजरी कमेटी थी उन्होंने को हाउस तोड़ा ले एक जने क्या कर ले तो कंप्लीट प्लान के साथ काम नहीं हुआ यहाँ। तो इंशाल्लाह एक बेहतरीन वजू खाना बनाती, टॉयलेट्स बनाती, इसके ऊपर हमें रूम्स बनाना कर रही इंशाल्लाह। जो भी स्टूडेंट्स वगैरह बाहर की बस्ती से पढ़ने आती उनको वक्फ बोर्ड का अगर को बोले तो वक्फ से हमारी कौम से कम रहना इदारे से, तो उस वक्त से कम पैसे में अच्छी फैसिलिटी से उनको स्टूडेंट्स को देती को इरादा कर रहे हैं इंशाल्लाह रहने के लिए जो तालीम हासिल कर रहे हैं। जी 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 स्टूडेंट्स को। अच्छा इसके अलावा वक्फ बोर्ड से हुआ, चेयरमैन साहब ने भी 50,000 दिए तो जी। खैर में बहुत लोग साथ दे रहे हैं जी तो ये जो अभी न्यूज देखेंगे जी बहुत से अल्लाह वाले ऐसे हैं कि वो आगे बढ़कर आना चाहते हैं। बेशक तो वो कैसे आप मैं इंशाल्लाह हमारी और एक भी नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारी मस्जिद में स्कैनर भी नहीं था ढंग से, इंशाल्लाह कमेटी के बाद एक फर्स्ट क्लास स्कैनर भी बनाकर है जो अहबाब पसंद से खुशी से चंदा देना कर सकती या डोनेशन दे सकती, उनके ईसाले सवाब के वास्ते होंगे या उनके बुजुर्गों के ईसाले सवाब के वास्ते होंगे, ईसाले सवाब के वास्ते हम स्कैनर प्रोवाइड करती हैं वीडियो में जो अब आप ख्वाहिश बनती है अदा कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हमें जो मस्जिद बनने की जो प्लानिंग थी हमें सबको बुलाया, चांदनी को बुलाया, हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब को बुलाया, सब जने भी है इंशाल्लाह माशाल्लाह काम शुरू हो रहा, आप लोग साथ दियो इंशाल्लाह सब हमारा शुक्रात बोल रहा है पूरा मैं क्या भी बोलने की जरूरत नहीं। और हमारा अफसर कर को है एक वाक़ा ऐसा हुआ पूरे कमेटी वाले आए जो एक ग्लास मेहरबानी से कमेटी के वाक़ा ऐसा हुआ वो छोकरा हमारा तो क्या हुआ अगर बोला तो जलगारा को 6,000 रुपए पूछा पाक करना कलेक्शन में बैतुल खुला का कलेक्शन देखो मस्जिद को पैसा हुआ कैसा जमा रहे, हमारा इनकम कम है, बहुत कम है इनकम, खाली जो हमारा भाड़ा आते हैं हमारे जो मस्जिद वाले को छुड़ाते हैं पूरा। उस दिन क्या हुआ 6,000 रुपए पूछा, उसे भेजदाल को क्या कराए ना हमना भी मालूम नहीं, कपड़े काढ़ को अंदर उतर का चुका, हाँ अंदर उतर खाली 6,000 रुपए बचाना, हाँ तो बता वैसा हमें बचा ले बजा रही है। मैं क्या बोला वो आंग में 2 दिन बाज गए नहीं छोकरे क्योंकि लग अल्लाह ऐसा क्या इसके अल्लाह ऐसा अच्छा करंदा रखी दंदा वो काम करा छोकरा ऐसा पूरा में मेहनत पड़ रही है पूरे दिन में मैं पूरा है ना, अब क्या करें हमें बोलना नहीं अल्लाह सबसे कर ले जा रहे आप लोग साथ जो लाइटा सब पूरे में पूरे चले गए तो पूरे डाल सब कर ले कर इंशाल्लाह काम अब कौन भी आको पूछ सकते जावे ने इंशाल्लाह सब बराबर हमारा हिसाब किताब और सब बराबर है। अभी रात को भी आको पूछा तो भी रेडी है हमारा।